राजधानी रायपुर में एक बार फिर से रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज़ के आयोजन किया जा रहा है। आयोजन को लेकर हमने तमाम तस्वीर दिखाई कि किस तरीके से तैयारी है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था और यातायात व्यवस्था को लेकर जानकारी लेने के लिए हमारे साथ रायपुर के यातायात डीएसपी सतीश ठाकुर सर है। सर, क्या कुछ व्यवस्था यातायात को लेकर जो राजधानी रायपुर से पहुंचेंगे दर्शक या फिर जो छत्तीसगढ़ से तमाम जिलों से दर्शक पहुंचेंगे उनके लिए लेकर क्या कुछ यातायात व्यवस्था है? 27 तारीख से आयोजित होने वाले रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज़ के लिए हमने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। अलग अलग स्थानों से आने वाले दर्शकों के लिए अलग अलग रूट और पार्किंग निर्धारित किया गया है। जैसे जो दर्शक मंदिर हौसद या महासमुंद तरफ से आ रहे हैं उनके लिए परसदा पार्किंग की व्यवस्था की गई है। जो रायपुर शहर की तरफ से आ रहे हैं उनके लिए सेन तालाब के पास और नवागांव के पास पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इसी तरफ से जो धमतरी तरफ से आ रहे हैं वो तूता टर्निंग से होते हुए कैपिटल कॉम्प्लेक्स से आके सेन तालाब के पास अपने वाहन को पार्क कर सकेंगे। इसके अलावा जो VIP पासेस भी कुछ इशू किया गया है, जैसे किसी के पास VIP पास है, A पार्किंग का पास है, B पार्किंग का है, C पार्किंग और D पार्किंग का पास है, तो वो अपने यहाँ पे स्टेडियम के चारों तरफ पार्किंग की व्यवस्था की गई है। वो वहाँ पे अपने वाहन को पार्क कर सकेंगे। इसके अलावा VIP रूट का अलग व्यवस्था की गई है। VIP रूट के लिए एयरपोर्ट टर्निंग और स्टेडियम टर्निंग से वहाँ पर फिल्टर किया जाएगा और जो VIP पासेस हैं और कार पासेस हैं उनके पास, तो वो कोटरा भाटा होते हुए वहाँ सेक्टर 17, सेक्टर 12 और सेक्टर 9 और पलौद तरफ से वो आके अपने वाहन को पार्क कर सकेंगे। और किसी को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए रास्ते में हम लोग ट्रैफिक का बल भी लगाया हुआ है और फ्लैग्स भी लगा रहे हैं, लोगों को जानकारी भी दे रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार की जाम की स्थिति निर्मित ना हो। और अलग अलग स्थानों में हम लोग क्रेन की व्यवस्था भी की है। किसी की गाड़ी ख़राब होती है तो उसको ज़रूरत पड़ती है तो वो भी आसानी से उसका वो अपना स्टेडियम तक पहुँच सके। 1000 जवानों की तैनाती यहाँ पर की गई है। किस तरह देखते हैं व्यवस्था को लेकर? क्या 1000 जवान यहाँ पर पर्याप्त है या फिर और किस तरीके से आप लोग की व्यवस्था रहेगी? साथ साथ यातायात व्यवस्था, जब गाड़ी अंदर आते हैं तो गाड़ी के रखने के लिए पार्किंग की जगह है, वो किस तरीके से निर्धारित है? शुल्क क्या रहेगा उसका और क्या कुछ रहेगा? जो स्टेडियम के चारों तरफ जो पार्किंग बनाई गई है, ABCD पार्किंग है और रिजर्व पार्किंग है, उसमें किसी प्रकार का शुल्क नहीं है। और वो पार्किंग जो कॉर्पोरेट बॉक्स है, जो गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, उनकी टिकट दी हुई है और कार पास भी है, तो उनको यहाँ पे किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना पड़ेगा। और जो सामान्य पार्किंग है, जो सेंध तालाब के पास है, नवागांव के पास है और परसदा के पास है, तो वो ग्राम पंचायत को दिया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा साइकिल के लिए 10 रुपये, मोटरसाइकिल के लिए 20 रुपये और 3 पहिया और 4 पहिया के लिए 30 रुपये पार्किंग का शुल्क निर्धारित किया हुआ है। और वहाँ पे स्टाफ भी लगाया जा रहा है और लोगों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो उसका भी हम लोग ध्यान रख रहे हैं। शहर में भी PA सिस्टम के माध्यम से भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से लोग आसानी से यहाँ स्टेडियम में पहुँच सकेंगे और किसी प्रकार की जाम की स्थिति निर्मित ना हो उसका भी हम लोग ध्यान रख रहे हैं। निगरानी किस तरीके से रखेंगे? अंतिम सवाल है आपसे। निगरानी के लिए भी हम लोग अलग से कैमरे भी पूरे स्टेडियम में लगाए हुए हैं और जो नया रायपुर का ICCC इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, उसमें कैमरे लगे हुए, उसके माध्यम से भी हम लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और हमारी जो पेट्रोलिंग पार्टी है वो भी लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। इसके अलावा फिक्स पिकेट भी लगाए हुए हैं, पेट्रोलिंग पार्टी भी है, 15 फिक्स पिकेट है और 11 पेट्रोलिंग पार्टी है। और इसके अलावा जो पार्किंग की व्यवस्था की गई है उसमें 380 का बल लगाया गया है, तो पर्याप्त बल की व्यवस्था भी है, रूट भी है और सभी को आसानी से पहुंच सका है, इसलिए हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। इस मैदान पर मैच देखने के लिए बड़े बड़े दिग्गज को देखने के लिए देश और प्रदेश से लोग आएंगे, उनके लिए क्या कुछ अपील करना चाहेंगे ताकि जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से बना रहे और सरकार और पुलिस के जो बीच में तालमेल में है, साथ साथ जो दर्शक है वो बना रहे? क्या कुछ अपील करेंगे? क्योंकि ये जो रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज़ का नाम ही से स्पष्ट होता है कि ये सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए ये रोड सीरीज़ है। तो जो 2 पहिया वाहन से आ रहे हैं उनसे मेरा अपील है कि हेलमेट जरूर लगाएं। यदि 4 पहिया में आ रहे हैं तो सीट बेल्ट जरूर लगाएं और शराब पी के वाहन न चलाएं और निर्धारित गति में वाहन चलाएं, तो निश्चित रूप से जो सड़क दुर्घटनाएं लगातार हो रही है उसमें कमी आ सकेगी। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ ट्रैफिक DSP सतीश ठाकुर सर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि राजधानी रायपुर में इस बार जो रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कई दिग्गज पहुंचेंगे और यातायात सुरक्षा को लेकर यह आयोजन किया जा रहा है, तो किस तरीके से यहाँ पर यातायात व्यवस्था रहेगा, किस तरीके से पार्किंग रहेगा, पार्किंग का क्या शुल्क रहेगा, किनको शुल्क देना पड़ेगा, इन तमाम विषयों पर बातचीत किया हमारे साथ ट्रैफिक DSP सतीश ठाकुर सर ने और बताया कि किस तरीके से आप मैच का लुत्फ उठा सकते हैं।